दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, सपोज एक उम्र के बाद थोड़ा सा दिखाई देना कम हो जाता है। वो क्या होता है, सपोज मेरे साथ भी होता है, मैं अगर मोबाइल का मैसेज देखी और चश्मे से हमें स्पष्ट दिखाई देता है। और चश्मे भी दो तरह के होते हैं, एक ये होता है जो हमें ऑप्टिकल वाला देता है, उसके पास आई टेस्ट करा के इस तरह से मिलता है, और इसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आने वाली प्रकाश की किरण जब हमारे लेंस से टकराती हैं तो एक उम्र के बाद आंखों की पुतलियों में क्या होता है, खिंचाव उतना नहीं रह पाता है, और वो प्रतिबिंब या तो रेटिना से पहले बनता है अथवा रेटिना के बाद बनता है। दोनों ही स्थिति में हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा कि जिस जगह इमेज फॉर्मड होना चाहिए उस जगह इमेज फॉर्मड नहीं होता है। अभी तक क्या होता था, सपोज ये मेरे पास ग्लास है, ये ऑप्टिकल पैलेस से बनाया हुआ, इसके लिए हमें चश्मे वाले के पास जाना पड़ता, आई टेस्ट करना पड़ता, उस हिसाब से मेजरमेंट करके इसमें उतने ही रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंस लगा देते हैं। लेकिन अब आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं, वेबसाइट में टीवी वगैरह में देख रहे हैं, इस तरह के भी ग्लासेस आने लगे हैं जो कि ऑटो एडजस्ट रीडिंग ग्लास है। और इसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये इसके लिए आपको खुद ब खुद एडजस्ट हो जाते हैं। और क्या इसमें एक सच्चाई है, तो ये मैंने मंगाया हूँ, हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और जो लोग चल फिर नहीं सके पे मुझे मिला है, और ये अमेजोन से ही इसका पैकेट आया हुआ है। और इस तरह से इसका अनबॉक्स भी क्या करना है, जस्ट इसको निकाल देते हैं और देखते हैं कि इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। ये है इसका पाउच, जिसमें इसके, हालांकि हमने इसकी ख़रीदारी की थी वेबसाइट के थ्रू की थी, लेकिन हम यहाँ पर अमेजोन वाले ही आते हैं और वही भैया जिसका पैकेट वगैरह देंगे। पैकेट भी क्या जस्ट गत्ते का बॉक्स है। और इसको मैं ज़्यादा स्पष्टता के लिए बैक कैमरे पे लेता हूँ। क्या इसमें कोई अलग से सिस्टम लगा होता है, तो अलग से कोई मशीन होती है, या क्या होता है इसके अंदर, मुझे भी देखने की उत्सुकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो डॉक्टर वाला या हमारा ऑप्टिकल पैलेस वाला देता है वो चश्मा, अथवा ये जो हम ऑनलाइन चश्मा खरीदते हैं वेबसाइट के थ्रू, दोनों में क्या अंतर है, और क्या हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो चश्मा तो एक आवश्यकता के हिसाब से ही, मैं किसी को ये तो सलाह नहीं दूंगा कि आपको खरीदना ही खरीदना है। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते कि इस बॉक्स के साथ इसके अलावा हमें क्या मिल रहा है। तो इस तरह से मैं इसको आपके ही सामने ओपन कर रहा हूँ, और क्या इसमें डिफरेंस है ऑटोमेटिक रीडिंग ग्लास या जो हम ऑप्टिकल पैलेस अथवा चश्मे वाली दुकान में जाके बनाते, दोनों में क्या अंतर है, कि आपको ये लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। अगर है तो इसमें ऐसा क्या सिस्टम लगाए कि अपने आप ऑटोमेटिक रीडिंग है जो आपके हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है, कंपनी को ये दावा करती है। और इसके अंदर तो काफ़ी हल्का इसमें फ्रेम है, पतला है, प्लास्टिक का फ्रेम है, और लेंस भी इसके प्लास्टिक के ही हैं। साथ ही साथ इसके साथ कोई रुमाल वगैरह भी नहीं है, और पैकेजिंग तो इसकी काफ़ी हल्की लगी। और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये इसी में पुर्जे में लिखा हुआ है। मैं इसी कंपनी का पुर्जा आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये मेरी तरफ से कोई किसी के बारे में गलत कमिटमेंट भी नहीं, पहले मैं इस पुर्जे को पढ़ लेता हूँ। साथ ही साथ मैं इसका गूगल ट्रांसलेट से हिंदी भाषा में भी अनुवाद कर दूँगा। तो इसमें भी वही बातें लिखी है, जैसे हम आँख टेस्ट कराने जाते हैं तो आँखों का डॉक्टर हमारे सामने निश्चित दूरी पर कुछ रखता है, फिर उसके अलावा मशीन में के सामने आप हमारा मुँह टिकाने के लिए बोलता है चेहरे को, फिर उसके हिसाब से नंबर बना के चश्मा देता है। तो सेम टू सेम तरीका इसमें भी, इसमें जो है एक इन्होंने एक पढ़ने के लिए दे रखा है, और एक आँख बंद करो कहता है, इस चश्मे को पहनो कहता है, फिर निश्चित दूरी पर अपनी आँख को एक हाथ से ढक करके ट्राई करो कहता है, जहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई देता है उसके सामने एक लेंस है जिसको डायलर कहता है, डायलर को वहीं पर रोक दो जहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। फिर दूसरी आँख को ढको कहता है, फिर दूसरी आँख से देखो कहता है, फिर वो डायलर को घुमाओ, डायलर का मतलब सेकेंडरी इसमें लेंस है, पता नहीं क्या, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं, वहाँ पर रोक दो कहता है। तो इस तरह से आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। ये हिंदी भाषा में भी है, अपने सामने एक समतल सतह पर इस तरह का रखो, निश्चित दूरी पर रखो, और एक आँख से ढको, निश्चित दूरी पर डायलर को घुमाओ। ये तो मुझे बड़ा बवाली काम लगा। हालांकि मुझे चश्मे की जरूरत नहीं, मेरे पास तो अपना खुद का चश्मा, और मैं आराम से चश्मे वाली दुकान में बनवा भी सकता हूँ। मैंने फादर के लिए लेता हूँ, आसानी चल फिर नहीं सकता, काफ़ी उम्र के हैं, तो मुझे इसका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल लगा। दूसरे मैंने उनको भी दिया था, उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें बड़ा बवाल है भाई। अगर
आप सीधे चश्मा पहन कर पढ़ना शुरू करो तो इतनी बार फ़ोन घुमाएगा इसको। कई बार क्या था हमारे सामने क्या था, मिसहैंडलिंग भी हम निकालने में थे, लेंस हिल गया था, फिर वही एडजस्टमेंट इसमें काफ़ी है। फिलहाल मैंने निश्चय किया कि मैं इसको वापस कर रहा हूँ। हो सकता है ये आपके लिए भी काम का हो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों, जैसे आपने रेडीमेड कपड़ा खरीदा, कोई कपड़ा बिल्कुल फिट भी आ जाता है और कोई क्या है आप अनफिट भी आ सकता है, ये एक इत्तेफाक की बात है। तो फिलहाल मेरे तो किसी काम का मुझे लगा नहीं, इसकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। हाँ, इमरजेंसी में अगर आपके घर में चश्मा कहीं रह जाता है और आपको तत्काल ज़रूरत पड़ जाती है तो उस पर्पज़ के लिए ठीक है। और ये लगभग ये बात ठीक है कि ये किसी भी एज ग्रुप वाले को आ जाएगा, लेकिन उससे पहले इसका एडजस्टमेंट आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। ये नहीं कि सेम टू सेम वही चश्मा आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल इसमें फुर्सत मिलती है तो मैं इसको दोबारा पैक कर देता हूँ, पैकिंग हैकिंग करके अच्छी तरह से। अब क्या है, आजकल हमारा होता है स्कूल और हम लोग दिन में होते नहीं है। सपोज कोरियर वाला वापस भी पैकेज को लेने आएगा तो हम लोग मिल नहीं पाते, तो फिर उसमें बड़ा झाड़ होता। अब देखो 2-4 दिन में है रामनवमी की, नहीं दशहरे की छुट्टी पड़ जाएगी या दिवाली छुट्टी हो जाएगी, तब भी इसको मैं वापस करवाऊंगा। और मुझे मेरे तो कोई खास काम का लगा नहीं। तो ये फिर है, ये तरह इस तरह से ऑटोमेटिक रीडिंग ग्लास जो आजकल चले हुए हैं, क्या ये काम करते हैं अथवा नहीं करते। हालांकि इन्होंने मैकेनिज्म ठीक बना रखा। जैसे आपने देखा होगा बहुत पहले एसटीडी पीसीओ में जाकर हम फ़ोन करते थे, लेकिन फ़ोन भी तब तक काम नहीं करता जब तक डायलर से हम उसको घुमाओ नहीं। इसलिए लेंस का नाम डायलर इसने रखा है, मुझे समझ में आ गया। और उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जिस आदमी को आप पहनाओगे उसके लिए अलग एडजस्ट करना, अगले आदमी के लिए अलग एडजस्ट करना। अब इसमें है यही झाड़ कि आपने एक बार एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा हिल गया, तो फिर आपको वही प्रक्रिया दोबारा दोहरानी पड़ेगी। तो ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया। मैं इसका स्पष्ट रूप से बनावट दिखाता हूँ कि कांच का थोड़ा वीडियो बनाना मुश्किल होता है। मैंने इसको अलग से क्लिप निकाल ली थी आपके लिए। ये इसमें 3 सतहें इसने बना रखी है और इसको पहन के कहता है बाहर वाली सतह को आपको घुमाना है और अगेन अगली आँख जहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे वहाँ पर इस सतह को घुमाना है। तो ये मुझे तो प्रक्रिया बहुत लंबी लगी और मैंने फादर को भी दिखाया था, उन्हें भी ज़्यादा पसंद नहीं आया। वो काफ़ी, इससे अच्छा तो सीधे चश्मा लगाए पढ़ना ज़्यादा ठीक है। तो ये था भी मेरा इस चश्मे के प्रति अपना विचार। हालांकि किसी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये तो कोई हर चीज़ की आवश्यकता होती है। मेरे कहने पे तो कोई खरीदेगा भी नहीं। अगर किसी को ज़रूरत है तो वो ले सकता है, मंगा भी सकता है, काम भी करते हैं। हालांकि काम नहीं करते, इसमें 3-4 इसमें लेंस वगैरह लगा रखे हैं, प्लास्टिक के ही लेंस हैं। अब कितने कांच वाला ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें पन्नी हन्नी तो मैंने निकाल दी, देखिए दोबारा पन्नी तो इसमें चिपकाने का कोई फ़ायदा भी नहीं। तो ये है इसका तरीका, ये अलग अलग प्लास्टिक के ही है और एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और इसको एडजस्ट करना, उसके बाद दिखाई देने लगता है, ये बात ठीक है। लेकिन अगर एक साथ आप इस्तेमाल करेंगे विदाउट लेंस को एडजस्ट किए तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं ही करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम बिना किसी क्या कहते हैं कि डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करेंगे, फिर हमें माइग्रेन की शिकायत होगी, सिर दर्द की शिकायत होगी। लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए नहीं है। सपोज आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है या मोबाइल का अखबार में कोई मैसेज आता है या कोई न्यूज़पेपर पढ़ना, उसके लिए तो ठीक है। अगर आप सोचो कि हमेशा आप इसका इस्तेमाल, क्या हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो चश्मा तो एक आवश्यकता के हिसाब से, मैं किसी को ये तो सलाह नहीं दूंगा कि आपको खरीदना ही खरीदना है। अगर आप चलने फिरने में समर्थ है तो बेहतर ये होगा कि आप डॉक्टर के पास जाकर के या ऑप्टिकल पैलेस वाले के पास जाकर के चश्मा बनाइए। वही एक जेन्युइन तरीका होता है।